तो बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि सिनेमा स्क्रीन्स के साथ लोग झूम रहे थे, लोग गा रहे थे, लोग नाच रहे थे और मतलब शोर-गुल हो रहा था और हर वो चीज़ हो रही थी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे पहले कि मार्वल मूवीज़ के अंदर हम लोग देख चुके हैं। मतलब मुझे याद है कि मार्वल की मूवी लगती थी तो उसके अंदर जो शोर-गुल होता था कोई क्लच मोमेंट के ऊपर, उससे मतलब समझ लो कि 5 गुना ज़्यादा इसके ऊपर हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं आई, तो यार आप देख लें मिस्टर वॉच। और आज हम बात कर रहे हैं माइकल की। तो चलो यार सीधे-सीधे मेन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी लाइन की। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, माइकल जैक्सन की बायोपिक है, यानी माइकल जैक्सन की लाइफ स्टोरी है। उनके छोटे होने से लेके बड़े होने तक, फेम तक जो पूरा जर्नी है उसको इन्होंने एक छोटी-सी फ़िल्म के अंदर उन्होंने उसको कंसील करके हम लोगों को प्रेज़ेंट किया है। देखो जब इस तरह की बायोपिक्स की बात आती है ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये आता है कि इतनी बड़ी स्टारडम, इतनी बड़ी लेगेसी को आप कैसे छोटी-सी बॉटल के अंदर बंद करके ऑडियंस को पेश कर सकते हो 2 ढाई घंटे के अंदर। लेकिन ये हमारी मजबूरी है क्योंकि मूवीज की लेंथ इतनी ही होती है। तो मूवी में हम लोग देखेंगे माइकल जैक्सन के बचपन को, किस तरह से वो जो था एक फैमिली के अंदर, अब्यूजिव फैमिली के अंदर था और उसके बाप जो था उसके साथ उसके कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और किस तरह के थे और उसको किस किस तरह से मार पड़ती थी। इसके अलावा किस तरह से उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत डिफरेंट थी और कैसे उसने स्टारडम अचीव किया, उसकी पूरी जर्नी है उसको हम देखते हैं, विटनेस करते हैं। तो यार सीधी सी बात है, माइकल जैक्सन वाज कंसिडर्ड आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियल और इसके अलावा किंग ऑफ पॉप भी उसको कहा जाता है। तो वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द मूवी की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसके सिनेमेटोग्राफी से लेकर इसके साउंड्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा इसके जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली रेप्लिकेट किए हुए हैं जो ओरिजिनल माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंसेस थी उससे, और उसके कॉन्सर्ट्स थे बहुत सिमिलर टोन्स के ऊपर काम किया हुआ है। तो जो लोग भी माइकल जैक्सन के फैंस हैं, जो अभी भी उसकी म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, उसके लाइव परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब बात करते हैं जाफर जैक्सन की परफॉर्मेंस की, जिन्होंने प्ले किया है माइकल जैक्सन के रोल को। माइकल जैक्सन के एक्चुअल नेफ्यू हैं ये, और यार इन्होंने निभाया है। मतलब मैं बात करूंगा कि उसके डांस मूव्स, फिजिक, एक्सप्रेशंस, बोलने का तरीका टॉप नॉच, मतलब हर चीज जो थी वो एग्जैक्टली सिमिलर माइकल जैक्सन की आपको याद आएगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि स्क्रीन के ऊपर जाफर जैक्सन नहीं बल्कि माइकल जैक्सन ही मौजूद है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि जाफर जैक्सन की ये पहली एक्टिंग गिग है। इसका मतलब कि इससे पहले इन्होंने कहीं पर भी एक्ट नहीं किया हुआ, ये पहली परफॉर्मेंस थी और ही बेसिकली नेल्ड इट। और मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस, सिर्फ इस एक्टिंग के परफॉर्मेंस के लिए इस बंदे को जो है नॉमिनेट होना चाहिए, ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। तो यार ये एक नॉर्मल फिल्म की तरह नहीं फील होती, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा कोई एनर्जी का बर्स्ट आपके ऊपर फटा है। अगर तो आप एमजे फैन हो तो आप इससे रिलेट कर सकोगे, अगर आप नहीं हो फिर भी आप रिलेट कर सकोगे क्योंकि आपको एटलीस्ट पता है एमजे का। एमजे वॉज अ पर्सनैलिटी जिसको दुनिया में हर इंसान ही जानता था। मतलब कोई ऐसा बंदा मेरे ख्याल से मैं तो नहीं जानता था जिसको माइकल जैक्सन का नाम पता हो। फिर जब आप सिनेमा में जाके उसका ऑरा फील करते हो तो आपको एक्चुअली डांस करने का दिल करता है, नाचने गाने का, हर मोमेंट को एंजॉय करने का दिल करता है। तो ये ओवरऑल एक मूवी, अगर आप कह सको कि ये एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उतनी ग्रेट अगर ना नहीं भी है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। तो अब थोड़ी सी बात क्रिटिक्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो है ये मूवी को बहुत ज्यादा गंदा रेट किया हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा रेट किया है। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने किस बेसिस पे किया, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल है, साउंड्स फिनोमिनल है, परफॉर्मेंसेस माइंड ब्लोइंग है। स्टोरी इसके अंदर, हाँ स्टोरी पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यार स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बायोपिक है यार, इसे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। इसके अंदर कोई एवेंजर्स लेवल थ्रेट नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई सुपरमैन नहीं आ रहा दुनिया को बचाने, इसके अंदर कोई डिटेक्टिव जो है वो किसी मिशन के ऊपर नहीं निकला हुआ। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है यार, एक रियल बंदे की जो कि एक मामूली से घर से उठ के कैसे स्टारडम अचीव करता है, कैसे वो चीज, वो एलिमेंट अचीव कर लेता है जो कि आज तक मेरे ख्याल से दुनिया का हर इंसान शायद कोशिश कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ऑब्वियसली। कैसे एक छोटा सा बच्चा जो कि एक जैक्सन फैमिली का पार्ट था, उसके और भाई भी थे, लेकिन वो उसके अंदर से स्टैंड आउट करता है, बाहर निकलता है, अपनी सोलो एल्बम्स देता है और उसके बाद दुनिया के ऊपर छा जाता है और एक अपना इंप्रेशन ऐसा छोड़ जाता है जो कि उसके जाने के बाद भी आज भी लोग याद करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, माइकल को इन्होंने रॉटन टोमेटोज पे दिए हैं 38%, जो कि मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही, क्योंकि 38% इज अ वेरी लो नंबर। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फिल्म की कंस्ट्रक्शन की, कि किस तरह से डायरेक्टर ने इस पूरी फिल्म को बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है और प्रेजेंट किया है हमारे लिए,
तो वो भी उसको मैं बहुत अच्छा रेट करता हूँ, क्योंकि वो ये फ़िल्म जो है ये डील करती है माइकल जैक्सन के पास्ट के बीच में कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ स्टोरी पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें उसका बचपना दिखाया है, उसके बाद उसके टीनेज दिखाया है, उसके बाद हम ऐसा-ऐसा इसकी इस जर्नी की तरह हम फ्लो करते हैं पूरा उसके माइकल जैक्सन के साथ। ऐसा लगता है कि हम उसकी ज़िंदगी को एक मतलब एक मिरर के थ्रू देख रहे हैं। तो माइकल जैक्सन के बचपने की जो पोर्ट्रेयल है वो भी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। इसके अलावा उसका जो उसका रिलेशन था अपने बाप जो जैक्सन के साथ और किस तरह से वो अब्यूज़ होता था और वो सब कुछ जो दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्चुअली क्लोज़ टू हार्ट फ़ील होता है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें मुझे माइकल मूवी के अंदर बहुत अच्छी लगी हैं। इसके अलावा अब थोड़ी-सी बात करते हैं ऐसी जो कि मैं समझता हूँ कि क्रिटिक्स ने कुछ पॉइंट सही रेज़ भी किए हैं, क्योंकि क्रिटिक्स का एक पॉइंट जो है वो ये है कि मूवी जो है बहुत ज़्यादा रश्ड फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा अब्रप्ट फ़ील होती है और इसका जो थर्ड पार्ट है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। वेल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, रश्ड फ़ील होता है। उसका रीज़न ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस और जो कंट्रोवर्सीज़ थी कनेक्टेड टू माइकल जैक्सन, वो प्रॉपरली उसको स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा स्क्रीन के ऊपर दिखा नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो बनाई गई थी लेकिन बाद में कट ऑफ हो गई थी और उसके बाद जो है प्रोडक्ट मिलता है वो थोड़ा सा आपको एट टाइम्स रश फील होता है, लेकिन ओवरऑल उसका मूवी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मूवी की हाइप के ऊपर और इवन के लोगों को जो ऑरा फील हो रहा था उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा अब ये भी सुनने में आ रहा है कि माइकल जैक्सन का ये पार्ट वन था, तो इसकी अगली एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम शायद जैक्सन होगा, क्योंकि इसमें इसका नाम माइकल जैक्सन नहीं सिर्फ माइकल था और इसका एक और पार्ट शायद रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी की एंड ही इस तरह से होती है कि दे से कि द स्टोरी कंटिन्यूज। तो हम एज्यूम कर रहे हैं और आई होप कि जैक्सन वाला पार्ट भी यू नो के क्रिएट हो और वो भी इतना वेल मेड हो और इतना ज़्यादा ब्रिलियंट हो और इतना ज़्यादा ऑरा से फिल्ड हो और बाकी की इसकी लाइफ स्टोरी माइकल जैक्सन की जो है वो पोर्ट्रे करे। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि क्रिटिक्स स्कोर जहाँ पे भी दे रहे हैं, रॉटन टोमेटोज हो गया, फिल्म क्रिटिक्स हो गए, जहाँ पर भी दे रहे हैं अपना स्कोर, वो बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल से वो फैब्रिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये मूवी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल के स्कोर इसको मिल रहे हैं। ये मूवी बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। तो चलो अब मेरी रेटिंग की बात है माइकल मूवी की, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन हो माइकल जैक्सन के और आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसके ऑरा को फील कर सकते हो, अभी भी उसके गाने सुनते हो और उसके कॉन्सर्ट्स एंजॉय करते हो, तो यार ओवरऑल अगर इसको हम एक एज एन एक्सपीरियंस देखें तो ये फिल्म आपको 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 कंप्लीट बैंगर फिल्म है। लेकिन अगर हम इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हम देखते हैं कि यार फिल्म कंस्ट्रक्ट कैसी हुई है और ओवरऑल स्टोरी, इसके अलावा इसके अंदर मोमेंट्स और वो सारी चीज़ें जो बेसिक फिल्म के अंदर होती हैं, अगर हम उस तरह से इसको देखते हैं और उसको जज करते हैं, तो फिर भी इसको मैं एक सॉलिड 8.9 आउट ऑफ 10 तो दूंगा। तो यार ये मूवी वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की है। ये एक ऐसी बायोपिक है जो आपको ज़रूर जाकर देखनी चाहिए। अगर आप माइकल के फ़ैन हो या नहीं हो, आपको जाकर मूवी देखनी चाहिए। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि इस तरह के रिव्यूज आपको मिलते रहें। टिल देन टेक केयर।